सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बहुत टाइम के बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग 3 से 4 महीने हो गए और मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था पिछले कुछ दिनों में। पता नहीं क्यों मुझसे वीडियो शूट ही नहीं होता किसी के सामने। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोड पे कोई भी ना हो तब मैं शूट करना स्टार्ट करूँ। बार बार मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ जब लोग आ रहे हैं तो, और फिर जैसे ही वो चले जाते हैं, जैसे पीछे जा रहे हैं, तभी मैं शूट करना शुरू करता हूँ। तो पता नहीं मेरे अंदर क्यों है ये अभी ऐसा, बट पिछले 3-4 महीनों में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जो कमेंट्स हैं, उस सबको देखते हुए मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और सोचता हूँ इतने सारे लोग वेट करते हैं वीडियोस का, तो क्यों ना शूट किया जाए। और तो मैं कुछ दिनों से काफ़ी लेट उठ रहा था, 8 बजे उठ रहा था, कभी 7 बजे, तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो चुकी थी लाइफ में। सो अभी कुछ टाइम से मैंने अपने रूटीन को बहुत ही ईजीली लिया। ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा था, सभी कुछ चीज़ें नॉर्मली मैं कर रहा था। बट अभी फ़िलहाल में ही IPL चल रहा है और मैं लखनऊ वर्सेस RCB का मैच देखने गया था लखनऊ में। वहाँ पर मैंने अपने आइडल यानी कि विराट कोहली को देखा और उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ जब मैंने उनको देखा। तो क्योंकि आज वो जिस पोजीशन पे हैं, जिस जगह हैं, उनको इतने लोग प्यार करते हैं, तो उसका रीज़न क्या था मैं वो फील कर रहा था वहाँ। मैं सोच रहा था, उस एनर्जी को उनकी महसूस कर रहा था जिनके लिए पब्लिक पागल है। सो अभी मैं हूँ लखनऊ में आज मैं पहली बार लाइव कोई मैच देखने आया हूँ, जो कि होने वाला है IPL RCB वर्सेस लखनऊ। इस मैच को लाइव देखने का रीज़न है सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। उनको लाइव देखने का मौका मिलेगा फर्स्ट टाइम और उनको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ, उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। बट मौसम थोड़ा ख़राब है, बाहर बारिश के चांसेस हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है एक। बाकी मौसम को देखते हुए तो काफ़ी गड़बड़ लग रहा है माहौल, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। आइए तो मैं वही देख रहा था, मैं वही फील कर रहा था और मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज वो जिस पोजीशन में हैं, जिस लेवल पे हैं, वो सब उनके डिसिप्लिन, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके त्याग की वजह से हैं। लगभग 10 साल से पिछले वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं और उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, राइट। तो मैंने वही समझा कि अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अपने ड्रीम्स अगर आपने बड़े देखे हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ों से पूरे नहीं होते। और वापस से मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाया जाए। जैसे पिछले 2 साल पहले मैंने खुद को ट्रैक पे लाया, उस 1 साल मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की, इतना सब कुछ किया, और पिछले 1 साल में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम चीज़ें मैं कर पाया। मतलब वो जो डिसिप्लिन फॉलो किया था, उस 1-1.5 साल में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी जो इम्पॉसिबल थी। लेकिन मुझे समझ आया कि अगर आप तपस्या करते हैं ना, तो फल तो आपको मिलना ही मिलना है। अब फिर से मैं अपनी तपस्या को शुरू करने वाला हूँ। अभी कुछ टाइम से मैंने बहुत ही डाइट को इजीली लिया, सब कुछ खा रहा था, सब कुछ एंजॉय कर रहा था। लेकिन एंजॉय करने के और भी तो रास्ते हैं ना, अच्छी चीज़ों में भी एंजॉयमेंट हो सकता है और वो एक डिफरेंट लेवल का होता है फिर। तो यस, मैं वापस से ट्रैक पे ला रहा हूँ अपनी गाड़ी को और कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो जब मैं प्रॉपर बेड पे था, तब मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे इस ट्रैप से बाहर निकलूं, कैसे लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा कभी। मैं सोचता था कि कोई तो दिखे यार जिसने ये सब किया हो, उसको देख के मैं इंस्पायर हो पाऊँ, वापस से खड़ा हो पाऊँ। तो बहुत सारे लोग आइडल होते हैं हमारे, जिनको हम देख के कुछ करना चाहते हैं, कुछ
अच्छा बनना चाहते हैं। तो मैं देखता था कि यार कोई तो होगा, कोई तो होगा। तो एक जन हैं, वो मार्शल आर्ट कर रहे थे। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैं था, उस कंडीशन में मैं हिल भी नहीं सकता था, और उन्हें मार्शल आर्ट्स करते हुए देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत मोटिवेशन मिला। और मैंने सोचा यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अगर लोग मुझे ये सब चीज़ें करते हुए देखेंगे जो मैं कर रहा हूँ अभी, या फिर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए खुद को देख पाऊँगा वीडियोस में ही, तो कितना अच्छा होगा। एक जन तो इंस्पायर होगा कहीं ना कहीं। और बाकी मुझे लगता है अभी थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी ऐसे कैमरे से बात करने में, उसके बाद मैं यूज्ड टू हो जाऊँगा, और फिर मतलब अंदर से एक फीलिंग आने लगेगी कि मैं कैमरे से नहीं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो फिर प्रोसेस ईजी हो जाएगा थोड़ा। सो यस, इन्जॉय करते हैं लाइफ को वापस से सही रास्ते पे आके। सुबह उठना शुरू कर रहा हूँ मैं जल्दी। आज तो 6 बज गए थे आज उठते उठते। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे टाइम को सही करने की। सो मैंने अभी जिम भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मैं इवनिंग में जाता हूँ 6 बजे के बाद, जब मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं रनिंग करूँ अच्छे से, क्योंकि रनिंग से मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया मेरी बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी आई, पोस्चर ठीक हुआ मेरा, स्ट्रेंथ बढ़ी, स्टेमिना बढ़ा मेरा, सबसे बड़ी चीज़। तो जब मैंने स्टार्टिंग में रनिंग शुरू की थी तो मैं 100 मीटर्स भी नहीं भाग पाया था। सो आज मेरा पहला दिन है। सो मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मैंने वॉक किया होगा। थोड़ा सा मैं रनिंग करूँगा बस, जस्ट देखने के लिए मैं थोड़ा कितना भाग पाऊँगा।